हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ की जुड़ी जो परेशानियाँ होता है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, उनका दायरा जो है वो बहुत होता है और इसीलिए कई लोगों को कई तरीके दिक्कतों का सामना जो है सेक्स से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें शर्म आती है, हमें हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हैं, ये आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का और सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत ही सरल ढंग से समाधान करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। पहले जानेंगे कि पुरुषों में ये जो पेनाइन इम्प्लांट किए जाते हैं, इसके कुछ आकार या फिर साइजेस होते हैं क्या? इन कौन से साइजेस होते हैं सर इसके? ये बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे दर्शकों को इम्प्लांट के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है, इसलिए हमने डिटेल में टॉपिक लिया है, उनसे पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। साइज और शेप लोगों को काफ़ी बार पता नहीं चलता। साइज मैटर करता है मिलीमीटर में और शेप रहता है राउंड है, बेंड है, यानी उसका एंगुलेशन से। तो ये कंफ्यूजन पहले दूर कीजिए। यहाँ पे अलग अलग इंडियन इम्प्लांट्स है, कुछ बाहर फॉरेन वाले बोस्टन के इम्प्लांट्स है, कुछ यहाँ पे इंडियन इम्प्लांट्स में उसके अंदर 9 नंबर है, 11 नंबर है, 13 नंबर है। यानी जब पेशेंट्स की हम पेनाइल लेंथ स्ट्रेच करके देखते हैं मेजरमेंट लेके, तो उसी को मैच करते हुए वो इम्प्लांट हम देखते हैं और उसकी गर्द भी हमें देखना है। क्यों? क्योंकि हर एक का लिंग एक साइज़ का नहीं रहता है भाई, उसके लिंग में जितना वो साइज़ फिट होगा। तो लोएस्ट नंबर से शुरू करते हैं, भले वो इंडियन इम्प्लांट्स हो या और कोई बोस्टन जैसे अलग इम्प्लांट्स हो, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल रहते हैं। पहले प्री प्लान करके, यानी ये प्लानिंग है हमारे इम्प्लांट ऑपरेशन के पहले की, एक जजमेंट लेते हैं और वो हिसाब से हम उसे ऑर्डर करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये इम्प्लांट करना है ऐसे किसी पेशेंट के बारे में तय किया जाता है, तो जाहिर है फिटनेस तो लगता होगा सर्जरी के लिए। तो फिटनेस के दृष्टिकोण से किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? वेरी नाइस। यानी भाई आपको ऑपरेशन करना है, जो एनेस्थेसिस्ट ने देखा है, लैब किया है और अभी हम कर सकते हैं या नहीं, ये देखना है। तो फिटनेस में सबसे इम्पोर्टेंट हम हीमोग्लोबिन करते हैं, आपका कम से कम हीमोग्लोबिन 11-12 के ऊपर चाहिए। सेकंड थिंग, आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम देखा जाता है। किडनी फंक्शन टेस्ट कैसा है आपका, वो देखा जाता है। भाई हर एक का कंपलसरी HIV टेस्ट हमें करना है। HIV टेस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे सर्जन ऑपरेट करने वाला है और बहुत बार पेशेंट बोलता नहीं है या बहुत बार वो साइलेंट फेज में रहता है। तो ये जब क्लियरेंस हो जाएगा तब हम एनेस्थेटिस्ट को दिखा के भाई उसका ECG निकाला, जरूरत पड़े तो 2D को किया, या और कुछ उसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अंडरलाइंग डिसीज़ होगा तो उसके रिलेटेड वाले टेस्ट करके हम ये फिटनेस लेते हैं जो सर्जरी में काम में आते हैं। डॉक्टर साहब, और एक चीज़ ये है कि इस सब के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो फिटनेस होता है, फिटनेस के बारे में मुझे और पूछना है। और कौन सी निकष जो होते हैं इसके लिए ध्यान में रखे जाते हैं। लेकिन उसके पहले एक फ़ोन आ रहा है, उनका फ़ोन लेते हैं। पूछिए आपका सवाल। हेलो सर जी, बोलिए। डायबिटीज वालों को अगर कमजोरी हुई हो तो पेनाइन इम्प्लांट सर्जरी कर सकते हैं क्या, बताएं? एक्सेलेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। डायबिटीज हो तो कुछ लोग तो मुझे ऐसा कहते हैं भाई हम पहलवान को तो इम्प्लांट नहीं लगाने वाले,
भाई उसको कुछ तो भी होगा, जी, डायबिटीज जी, होगा, जी, जी, बीपी सही होगा, बात ब्लॉक है। होगा, लेकिन हमें करना है, लेकिन क्या केयर लेनी है। डायबिटीज वालों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी फास्टिंग शुगर 100 या 1 से 10 के ऊपर ना हो, और पोस्ट मील शुगर यानी खाने के बाद की शुगर 180 के ऊपर ना हो। क्यों? इसलिए कि बाद में सर्जरी के बाद स्टिचिंग है या जख्म का अच्छा होना है या बाद में जो रिस्पांस आना है, भी वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे वो पेनिस ही काम करता है क्या लेंगे? नहीं, पूरी बॉडी उसके पीछे है भाई, उसका भी फिटनेस चाहिए। तो डेफिनेटली डायबिटीज़ होगा तो उसे कंट्रोल में ला के ही आपको करना है, क्योंकि डायबिटीज़ से सब इन्फेक्शंस को न्योता देता है, और जब इन्फेक्शन होता है तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी मेडिकल कंडीशंस जो है हाँ। इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, या फिर ये मेडिकल कंडीशंस हिस्ट्री वर्क उसको क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं देखना है हमें। पहले हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट रहती है, भाई आपको कुछ डायबिटीज है क्या, आपको ब्लड प्रेशर है क्या, फिर ब्लड थिनिंग एजेंट्स, यानी किसको कोई ब्लॉक है या ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है या किसको अटैक आ रहा है, तो उसको हम कुछ ब्लड थिनिंग एजेंट जो है ब्लड पतला करते हैं, और हमने हिस्ट्री नहीं लिया और इंसुलिन लिया, कट लिया, तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। तो ये ब्लड थिनिंग एजेंट हमें कितने ड्यूरेशन से स्टॉप करना है, या कोई दूसरे मेडिसिन समझो उन्हें शुरू है, बीपी के है, डायबिटीज़ के है, उसे इंसुलिन में कन्वर्ट करना है क्या, ये सब देख लिया जाता है। इसलिए इसे कहते हैं मेडिकल हिस्ट्री फॉर फिटनेस इन पेनाइल इम्प्लांट। और डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी सर्जरीज ऐसी Yeah. होती है कि जो करते वक्त या फिर Definitely, इम्प्लांट yeah. की सर्जरीज होती है, अभी जैसे ये Sure. पेनाइल इम्प्लांट है, Yeah. तो इस वक्त ये भी क्या ध्यान में रखते हैं कि मरीज को कौन सी चीज़ों की एलर्जी है? हाँ, क्या इसका correct, क्या correct. महत्व है? तुम इमेजिन करो, जो सिंपल किसको बिटाडिन की एलर्जी है, किसको स्पिरिट की एलर्जी है, या कोई पेन किलर की एलर्जी है, तो आपने पूछा नहीं। हम सादा जब क्लीनिंग करते हैं ना, तो क्लीनिंग करने से पूरी रैश आ जाती है बॉडी के ऊपर। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी हमारा ऑपरेशन रहेगा बाजू में, और उसे एनेस्थीसिया दिया, मेडिसिन दिया, उसकी रिएक्शन आ गई, हाइपोटेंशन हो गया, वहाँ पे स्किन रैश आ गया, रेडनेस आ गया, ऐसा कुछ न हो। इसलिए एलर्जिक हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अकॉर्डिंगली हम एनेस्थेसिया सर्जन उसकी केयर डेफिनेटली ले सकते हैं, जिसकी वजह से अपना रिजल्ट जो आ जाए वो काफ़ी अच्छा उन्हें मिले। डॉक्टर साहब, उसके बाद मधुलिका जी जुड़ी है मुंबई से, उनका कॉल लेते हैं। मधुलिका जी, पूछिए सवाल। जी नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों के कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करने के बाद कब सेक्स करना चाहिए, जानकारी दीजिए। अच्छा, यानी कब एक्टिविटी करना चाहिए, करेक्ट, वही प्रश्न है ना? ठीक है, यानी उन्हें ड्यूरेशन या कितनी देर रुकना है यहाँ पे। काफ़ी लोगों को इतनी जल्दी रहती है, वाह बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो ऐसे देखा है मैंने, सर मैं कब स्टार्ट करूँ, अभी अगले हफ्ते में कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पे मेंटेनेंस है, एक वेटिंग पीरियड है, क्योंकि अपनी बॉडी हीलिंग करने के लिए खुद का ओन टाइम लेती है। कम से कम 3 या 4 हफ्ते हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद भी हमें उन्हें उसे कैसे संभलना है, कैसे इरेक्शन में डेविएशन करना है, कैसा अप है, डाउन मूवमेंट है, राइट लेफ्ट है, पेन नहीं हो रहा है, कोई इरोजन नहीं है, ये देखने के बाद, यानी कम से कम 1 या 1.5 महीने के बाद डेफिनेटली वो एक्टिविटी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब जिस दिन ये पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करनी है किसी पेशेंट की, तो उस पेशेंट को क्या आप खान पान के बारे में कुछ बता दें कि बाबा ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए? और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं पेशेंट को कभी कभी बोलता हूँ, सर आपने खाने का ही बोल दिया, सिगारेट का और उसका ड्रिंक का नहीं बोला ना, तो मैंने ले लिया, तो इसमें कैंसिल हो जाती है सर्जरी। इवन बहुत बार मुंह में गुटखा लेके आ जाते हैं ओटी के अंदर, तो ये सब इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको कहता हूँ, देखो आपको रात के 12 बजे, मतलब समझो मॉर्निंग में 9 बजे सर्जरी, 6 या 7 घंटा पूरा खाली पेट रहना है। उसके पहले दिन भी थोड़ा लिक्विड डाइट वगैरह लेना है, हेवी डाइट नहीं लेना है, और डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट खाना पीना नहीं, मतलब इसके अंदर सिगारेट, गुटखा, स्मोकिंग, ये सब कुछ आ गया है, वो लेना नहीं। क्यों? क्योंकि एनेस्थेसिया देते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इसलिए हमें कंफर्म करना है अगले दिन कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, तो ही हम पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम जो रहता है सर्जरी का, इससे वो असर करता है आउटकम आने में, या बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रहती है वो अच्छा होने में। और डॉक्टर साहब, अभी सर्जरी करनी है तो कुछ जेनेटाइल एरिया की क्लीनिंग करनी भी ज़रूरी होती है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बार वहाँ पे जो नेचुरल हेयर्स रहते हैं वो खुद ही निकाल के आता है,
वहाँ पर अच्छा। नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लेड के कट्स बैठते हैं वहाँ पे। ओह, तो उसे ओह, पहले दिन सिर्फ ओह, थोड़ा बिटाडीन लगा के नहाना है, जी। और दूसरे दिन जब ऑपरेशन करना है हम स्पेशली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी तरह से आप खुद होके शेविंग ना करें, क्योंकि वहाँ पे पोर्स ओपन होते हैं, इन्फेक्शन हो गया तो फिर इम्प्लांट को अफेक्ट कर सकता है। सिर्फ आप लुकवार्म वाटर से पहले दिन नहाना है, सोफे एंटीफंगल से नहाना है, और जब हम टेबल पे लेंगे तो उस वक्त हमारे सर्जन असिस्टेंट खुद उसे सेव करके, यानी बहुत सिस्टमेटिक करना पड़ता है, और जो नीचे के इंसिजन है वहाँ पे कोई हेयर न रहे और वहाँ पे कोई कट्स न बैठे, क्योंकि इसका परिणाम उसके रिकवरी पे होता है। तो फ्रेंड, शायद मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन से उनकी काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। इसलिए आप खुद भी देखिए, और जिसको डर है इम्प्लांट का, भाई उन्होंने उसको तो पहले दिखाइए। जी, क्योंकि आपके सवाल तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं, लेकिन आपके सुझाव भी डॉक्टर साहब काफ़ी सुझाव भी देते हैं हमारे दर्शक हमें, तो वो भी हम ऑलवेज वेलकम। आपके जो कुछ सजेशन है वो हम हमेशा ही उनका स्वागत करते आए और इसके आगे भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके हवाले पर बहुत ही उम्दा जानकारी दी, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी, वैज्ञानिक जानकारी दी। लेकिन आपको भी उनसे मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, उनसे सवाल पूछना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो नोट डाउन कर ले। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम अंधेरी, दादर में, नवी मुंबई, नेरुल, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। फिर एक बार बता दूँ, उनके सारे सेंटर्स के नाम और नंबर्स हमने दिए हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और दर्शकों के भी काफ़ी अच्छे सवाल आए। ये तो मुझे हमेशा कहना पड़ता है कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है हमारे सारे वीडियोस को, सारे क्लिप को। तो फिर एक बार आप दर्शकों का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, अब दर्शकों का विदा लेते हैं, तो चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना, नमस्ते।